ध्याये सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणा सरसिजा सरसन्नविष्टि केयूरवाङ्मकरकुण्डलवाङ्किरीटी हारये हिरण्यवपुर्धृतशङ्खचक्र। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हम आप बताने जा रहे हैं कुंभ राशि, शनि प्रधान राशि वालों के लिए ये अप्रैल का मध्यकाल से लेकर थोड़ा आगे तक का समय, क्योंकि ग्रहों का योगायोग जो इस समय बनकर तैयार हो रहा है उसका प्रभाव केवल 10 दिन तक नहीं सीमित रह सकता। शनि मंगल का टकराव होने जा रहा है, सूर्य बदलने जा रहे हैं इस अप्रैल के मध्यकाल में, और जो अपना दीर्घकालिक इफेक्ट कम से कम एक मान के चलें 20-25 दिन से 1 महीने तक का अपना प्रभाव बड़ा विचित्र तौर पर आपकी राशि में डालते दिखाई दे रहे हैं। इन सब प्रभावों को आपको अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो समय चल रहा है 7.5 का चल ही रहा है, शनि का थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव, और शनि इस समय में आपकी राशि में अस्त चल रहे थे और वो 2026 में सबसे बड़ा परिवर्तन इस वक्त करने जा रहे हैं, वो उदय होने जा रहे हैं। और ये उदय होते ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिर एक कुछ ना कुछ परेशानी बवाल उत्पन्न करने की योग बना सकते हैं। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं इस समय। योगायोग देखिए किस प्रकार का बनेगा, कहीं ना कहीं चंद्र बुध का योग भी बनेगा, कहीं ना कहीं मनी शनि मंगल का योग बनेगा, कहीं ना कहीं ये सारे योग जो हैं, सूर्य शनि का योग तो बना ही हुआ है, ये सब आपस में परस्पर विरोधी ग्रह हैं। और ये परस्पर विरोधी ग्रह क्या होते हैं, विभिन्न भागों में इधर से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेस उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, जो व्यक्ति को इधर उधर भटकाने का प्रयास कर सकते हैं। स्थिरता से बैठिए, ध्यान रखिएगा। ये जो परिवर्तन का योग है कहीं ना कहीं आप पर भारी पड़ सकता है, कोई आपके जेब पर सेंध लगा सकता है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करने की योग दे सकता है, क्योंकि शनि मंगल का टकराव ये कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए ठीक नहीं है। आपको शांति से, जल्दीबाजी ना करते हुए चीज़ों को संभालने का आपको प्रयास करना है। बुध इन दिनों सबसे कमज़ोर अवस्था में है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुध महाराज जो है ताकत में नहीं होते हैं, बुद्धि के स्वामी, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि बुद्धि का बल थोड़ा सा लुपलुपा रहा होता है। आवश्यकता है विचार करके तब कार्य करने की, जल्दबाजी नहीं करें, चीज़ों को स्थिरता से देखेंगे तो आप खुद बुद्धिमान हैं आपकी राशि में, वो आपको समझ दे देगा, लेकिन थोड़ा टाइम ले रहा है, क्योंकि राहु महाराज इस समय बड़ी ताकत में होकर आपकी राशि में ही चलते दिखाई दे रहे हैं। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, चीज़ों को समझना है, बस उपाय यही है। इसी को समझ के कार्य कर लोगे तो बहुत बढ़िया से आपके लिए चीज़ें परिवर्तन करके लाभ के रास्ते खोल सकती हैं। 11 तारीख की हम बात करते हैं, 11 अप्रैल शनिवार का अवसर। ग्रह थोड़े हल्के चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी खर्चे पड़ते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा मन जुड़ा है, आपको रास्ते कम दिखाई देगा। अननेसेसरी के जो है थोड़ा सा दिन भारी दिखाई देता है, तो थोड़ा भगवती की उपासना कर लें। इस दिन चंडी नवमी है। देखिए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब कमज़ोर दिखाई दे ना थोड़े से, तो शक्ति का आवाहन करें, शक्ति का ध्यान करें। वही आपके अंदर बुद्धि के रूप में समय उदय कर देंगी, वही आपके अंदर जो भ्रांति है उसको दूर कर देंगी, वही आपके अंदर जो है तृप्ति लाने का योग बना देंगे, तुष्टि लाने का योग बना देंगे। तो इस समय नमो देवे महादेवे शिवाय स्तम्ना नमः प्रकृति भद्राय नेता पंडिता स्मृताम, इस प्रकार से माँ भगवती का सुंदर उपासना करें। कोई ना कोई रास्ता बनेगा, चीज़ें अच्छी होंगी। दूध का दान, चावल का दान, सफ़ेद चीज़ों का दान आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। 12 तारीख रविवार का अवसर, और ये 12 तारीख जो है ये दशमी तिथि जो है, ये बात ध्यान रखना, इस 2026 की सबसे इम्पोर्टेंट दिवस है। क्यों? क्योंकि इस दिन शनि होने जा रहे हैं उदय, और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो आपके सेविंग्स हैं उस पर सेंध लगा सकते हैं, द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, तो इससे बचना पड़ेगा। वैसे आपकी राशि में जो योग बन रहे हैं कहीं ना कहीं विजय दिलवाने के योग बनते दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ चीज़ें भारी पड़ सकती हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखते हुए इन दोनों का। क्यों? क्योंकि इन दिनों सूर्य शनि मंगल और साथ साथ बुध भी यहाँ पर योग बनाकर कमज़ोर अवस्था में जो बैठ गए हैं, ये स्थितियाँ थोड़ी सी अनबैलेंस करने की योग बनाते दिखाई देने। तो उपाय की ज़रूरत है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। शनि आपके लग्नेश हैं, बड़े सुंदर हैं, सब कुछ है, लेकिन जो ग्रहों का योग ओवरऑल बनकर आ रहा है वो कहीं ना कहीं द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। उस द्वंद्व से बचने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए। हमारी मति के अनुसार इन दिनों, क्योंकि 7.5 भी चल रही है, तो आपके लिए है ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। थोड़ा सा तिल का दान कर दें, तिल का भोजन कर लें, तिल डाल के जल में थोड़ा सा स्नान कर लिया करिए। ये बहुत अद्भुत उपाय है, औषधि के दृष्टिकोण से भी है और ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी है। थोड़े से काले तिल ला के रख लो घर में, और जब भी स्नान करें बाल्टी में डाल लिया,
तो कम से कम पूजा करते वक्त अपने उसमें डाल दिया, कम से कम पंचपात्र में डाल लीजिए, उससे थोड़ा सा आचमन हो जाएगा। और यही चीज़ कहीं ना कहीं शनि के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए, तिल कोई अपवित्र चीज़ नहीं है, सबसे शुद्ध चीज़ है। क्यों? क्योंकि तिल की उत्पत्ति हुई है भगवान के शरीर से, भगवान की त्वचा से, भगवान विष्णु की त्वचा से उत्पत्ति हुई है, और ये शनि को ठीक करने का सबसे बढ़िया उपाय है। तो इसका तिल का भक्षण, तिल का भोजन, तिल से हवन, तिल का दान, तिल का कहीं ना कहीं स्नान, इस सब प्रकार के 6 प्रकार के जो प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं, उनको करने से शास्त्र आज्ञा देता है, कल्याण करने की योग देता है। तो ये शनि मंगल की युति जो बन गई है, साथ में बुध की युति जो बन गई है, ये विशेष तौर पर आप समझ लें, जो बड़ी विचित्र स्थिति ग्रहों की उत्पन्न करती है। आमतौर पर शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि शनि मंगल की युति कहीं ना कहीं समाज को परेशान करती है, कोलाहल मचाती है, उपद्रव कराती है, राजाओं के अहंकार को आपस में लड़वाती है, उससे प्रजा त्रस्त रहती है। इस प्रकार के योग तो सार्वभौमिक तौर पर बन जाते हैं, इंडिविजुअल तौर पर भी उसका प्रभाव बड़ा विचित्र माना जाता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि एक तरह से युद्ध ही है, और आपके बाह्य संसार में तो युद्ध चलता ही चलता है, अंतःकरण में भी कहीं ना कहीं युद्ध। कहा जाता है कि जब शनि मंगल की युति हो जाए, शनि और उदय स्थिति में शनि हो, तो और जैसे जिस प्रकार का योग बन रहा है, वो कहीं ना कहीं ग्रीष्म ऋतु बहुत भयंकर रूप से परेशान करने की योग बना देती है। शनि के उदय होते ही ग्रीष्म ऋतु जो है अपने व्यापक रूप में जो जब शनि अस्तों के उदय हों, तो कहीं ना कहीं वातावरण में गर्मी उत्पन्न करने की योग बना देती है। और साथ साथ इस वक्त तो शनि मंगल का युति भी चल रही है, तो ये कभी कभी वृष्टि का योग भी बनाती है। साथ साथ संसार में वृष्टि, बारिश का योग भी, असमय बारिश का योग भी इसके साथ साथ बनने के योग बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बारिश जो होती है वो झटके से आती है, और प्रलंकारी योग भी कहीं ना कहीं बना देती है। तो आने वाले कुछ दिनों में इस प्रकार के योग भी कहीं ना कहीं बनते दिखाई देंगे आपको विश्व के दृष्टिकोण से। अब इन राशियों के योग को समझकर, मंगल जो है वो क्या है? मंगल सेनापति है, शनि दंडाधिकारी है, और वहीं बुध की युति जिस प्रकार से क्षीणस्थ अवस्था में हो गई है, तो बुद्धि जब गर्म स्थिति, युद्ध चल रही हो, आपस में द्वंद्व चल रहा हो, और बुद्धि काम ना कर रही हो, तो समझ लो कैसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन जाती है। तो ऐसे में दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने के लिए जो उपाय किए जाएं, वो आपको समस्त रूप से कल्याणकारी योग बना सकते हैं। देखिए, शास्त्र में अद्भुत कथाएं जगह जगह वर्णित हैं। मंगल का, और विशेष तौर पे आप समझें इन तीनों ग्रहों का, मंगल, शनि और बुध, सबका संबंध किससे है आप समझें। सबका संबंध कहीं ना कहीं बड़ी विचित्र तौर पर, हमारे दृष्टिकोण से आध्यात्मिक उपाय की तरफ चलें तो हनुमान जी संबंध निकाल सकते हैं हम इनके साथ। बुद्धि के देवता हनुमान जी, कहा जाता है ना कि हनुमान जी को बुद्धि के देवता कहा जाता है। और साथ साथ मंगल का संबंध, तो हनुमान जी मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय हनुमान। और उसके साथ शनि महाराज वहीं पर उपस्थित जो हैं, तो शनि की पर तो हनुमान जी की विशेष कृपा है। तो शनि, इन सब का संबंध हनुमान जी के साथ ही है। तो कोशिश ये करें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, इस संसार में प्रत्यक्ष देवता जो हैं वो हनुमान जी ही हैं, तो उनकी आराधना जितना हो सके, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करें या करवाएं। इससे बढ़िया इस कलिकाल में कोई उपाय नहीं है। लोग तेल पे तेल शनि के मंदिरों में जाकर जिस प्रकार से दुकानें खोल दी हैं, जाके तेल पे तेल चढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, शास्त्र में वर्णित है, उपाय निमित्त मात्र करने का उपाय है ना। एक ऐसे बाबा जी हैं कि जो 100 टीन तेल चढ़वा देते हैं और उसको उठा के बोलते हैं हम ज़मीन में डाल देते हैं। तो उससे क्या होने वाला है? वो ज़मीन को भी खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे अच्छा तो वो तेल किसी गरीब व्यक्ति को देंगे, किसी दिव्यांग व्यक्ति को देंगे, कुछ दुख दान कर देंगे, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। और भारतीय संस्कृति में कहीं इस प्रकार से, यदि अध्यात्म को आप पढ़ें, किसी भी पुराण के अंदर कहीं वर्णित नहीं है कि शनि के मंदिर, जिस प्रकार से आज हर चौराहे पे शनि के मंदिर बना दिए जाते हैं एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से, आधुनिक देवता के तौर पे, तो ऐसा तो कहीं वर्णित नहीं था। और छोड़ दीजिए, हम जो बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि सीधा प्रत्यक्ष देवता के तौर पे हनुमान जी की आराधना करने का प्रयास करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चूल्हा चढ़ा दें। और सबसे बढ़िया तो उपाय ये रहेगा कि इस समय आप सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास करें। सुंदरकांड का पाठ आपके मनोतों को सिद्ध करेगा, आपके अंदर विवेक का उत्पन्न करेगा, भगवान की कृपा, भगवान राम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, मन को सरल करेगा। मन को सरलता, मन की सरलता जब आ जाए तो बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसको हमें समझ के कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा शनि के स्तोत्र का पाठ, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। और वो इतना अद्भुत चीज़ है कि शनि के नेगेटिव प्रभाव को, क्योंकि इस वक्त इन तीन ग्रहों की युति जिस प्रकार से हो रही है, वो कहीं ना कहीं कष्ट उत्पन्न करने की योग बना रही है।
तो नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। ये शनि स्तोत्र का है, दशरथ के महाराज शनि का स्तोत्र है। इसका नित्य प्रति पाठ एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट आपको लगेंगे पाठ करने के लिए। और उसका पाठ यदि आप नित्य प्रति कर लें तो सत्य माने शनि का नेगेटिव प्रभाव कब आएगा, कब चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो इसको सही तौर पे अपने जीवन में आप अपनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। वैसे इन सबको ठीक करने के लिए अपने नाम से आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, करवा सकते हैं। वैसे हम विवेकानंद योगाश्रम में इन दौरान जब तक ये शनि मंगल का टकराव चलेगा, नित्य प्रति हमारे विभिन्न ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर रूप से हनुमान चालीसा का पाठ नित्यपति रहेगा, सुंदरकांड का पाठ नित्यपति रहेगा। आप चाहें तो उस समस्त अनुष्ठान में भाग लेकर अपने लिए, अपने परिवार के निमित्त इन सब चीज़ों के अनुष्ठान में लाभ ले सकते हैं। और हमारा आश्रम में हनुमान जी का सिद्ध जो मूर्ति है वो आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई। माँ भगवती दुर्गा की जो प्रतिमा है वो मुल्तान से 500 साल पहले लाई गई थी। और वो आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में भगवती का सुंदर श्री विग्रह, 500 साल पुराना श्री विग्रह जो पाकिस्तान मुल्तान से आया था, वो आज विराजमान है। उनकी नित्य प्रति आराधना चलती है। तो आप सब वहाँ पे आएँ, उनके दर्शन करें। जो जो कार्यक्रम रहेंगे उन सब के बारे में आपको सूचना समय समय पर हम देते रहते हैं। तो ये जो इस समय संक्रांति के दिन सुंदर योग बन रहा है, इस बार मंगलवार का, उस दिन सामूहिक तौर पर सुंदरकांड की व्यवस्था रहेगी। आप सब उसमें भाग लेकर माँ भगवती के दर्शन कर कर, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाकर और साथ साथ अपने कष्टों को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बना सकते हैं। संक्रांति के दिन किस प्रकार का पुण्य होता है वो भी हम आपको बताएंगे। अभी 13 तारीख का दिन, सोमवार का दिन जो है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई मामलों में अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस दिन बन रहा है कीर्ति योग आपकी राशि में। इस दिन एकादशी तिथि, वरुथनी एकादशी का योग बन रहा है। साथ साथ ग्रह परिवर्तन कर आपकी राशि में जिस प्रकार से है, एक नया शक्ति, नया जो विजन है, नई थोड़ी शक्ति देने के योग बना रहा है। लेकिन राहु के साथ में चंद्रमा की युति जो है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कष्टकारी हो सकती है। तो पहला विचार जो है वो ठीक होगा, लेकिन उस विचार पर थोड़ा ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। गजकेसरी योग बनकर तैयार है, वो आपके लिए बहुत शुभ है। बृहस्पति से दृष्ट होकर कहीं ना कहीं जो राहु है वो इतना खराब नहीं करने दे रहा है। जब तक बृहस्पति है वो कहीं ना कहीं इससे रक्षा करता रहेगा। कम से कम हम मान के चल सकते हैं कि मई तक के अंतिम भाग तक तो कहीं ना कहीं बृहस्पति आपको कहीं ना कहीं लाभ देने के योग बनाता रहेगा। अपनी पूर्ण जितनी शक्ति उसके अंदर है, जितनी शक्ति उसको दोगे आप, तो वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन उसके बाद तो वो कहीं ना कहीं विकट होगा, क्योंकि राहु फिर अपना खेल करेगा 6 महीने, क्योंकि बृहस्पति बदल जाएगा। लेकिन उससे पहले आज की बात कर ले तो आज के दिन ग्रह नक्षत्रों का योग जिस प्रकार से बना हुआ है उसका तो लाभ लीजिए। कैसे ठीक करना है इन सब चीज़ों को, वही समझने की आवश्यकता है। भगवान विष्णु की का ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु का पूजन कर कर इस दिन, क्योंकि भगवान विष्णु ही राहु के नेगेटिव प्रभाव को ठीक कर सकते हैं। उन्होंने ही राहु को अमर होने से जिस प्रकार से गर्दन काट दी थी ना उसके राक्षस सत्व को अमृत जाने के बाद भी उसकी गर्दन छेदन कर दिया, भगवान ही कर सकते थे, कोई और नहीं कर सकता था। तो राहु पे आधा अंकुश तो उन्होंने लगा ही दिया। आगे आपकी राशि में खराब ना करे, उसका अंकुश का उपयोग आपको करने का प्रयास करें। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग से राहवे नमः इस मंत्र का जप करें, और हो सके तो भगवान का चरणामृत ग्रहण करें। भगवान का चरणामृत गंगा जल युक्त थोड़ा सा पंचामृत बनाकर उसको भगवान को स्नान करा के उनका चरणामृत ग्रहण करें। राहु का नेगेटिव प्रभाव ठीक करने के लिए सबसे अच्छा सहायक सिद्ध हो सकता है। कांसे के बर्तन में इसका उपयोग करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए कहीं ना कहीं ये रास्ता खोलेगा। 14 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन मेष संक्रांति का योग बन रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए, सूर्य परिवर्तन कर जो प्रवेश कर रहे हैं वो शुक्र के साथ प्रवेश कर रहे हैं, और ये बड़ा सुंदर योग है। ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, शनि मंगल के टकराव के कारण से उदय भी होंगे, उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए विजय देने का योग, शुक्र के साथ सूर्य का योग जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। कोई ना कोई पार्टनर, कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई मित्र, कोई ना कोई परिवारजन आपके साथ में स्तंभ बनकर खड़ा होने के रास्ता देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। दृढ़ विश्वास करके कार्य करने का प्रयास करें। विश्वास डगमगाया, क्योंकि राहु लग्न में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाता है, तब चोरी होने का भय भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करें। राहु इन दिनों थोड़ा आपको आलसी कर रहा है, थोड़ा कहीं ना कहीं आपके जो
एकदम खास अलर्टनेस है उसको कहीं ना कहीं आलस की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है, उससे बचते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके संबंध में आपके लिए कुछ खास उपाय आप करते रहें, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो उसको करने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। सूर्य ने जो संक्रांति का सुंदर योग बनाया है 14 तारीख को, परिवर्तन करने का योग बनाया है, ये मंगल के साथ एक योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। देखिए, मंगल के साथ इसलिए कह रहे हैं कि सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है मंगलवार के दिन हो रहा है, मंगल की राशि में हो रहा है, और ऐसे में मंगल की राशि में आके ही सूर्य जो है वो विशेष तौर पर उच्च के हो जाते हैं। तो ये बड़ा विशेष संबंध है मंगल का। और क्यों? क्योंकि मंगल जो है, आप सत्य मान के चलें कि ये सेनापति हैं, अग्नि तत्व के मालिक है। वहीं सूर्य भी राजा है और अग्नि तत्व के मालिक। दोनों की जो प्रकृति है वो सेम है, एक ही तरह सोचते हैं। और जब राजा और जो सेनापति है वो जब एक साथ चले तो क्या होता है कि सब चीज़ें ठीक होने के योग बन जाते हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपका जो व्यवस्थाओं का योग है वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। और साथ साथ इन दिनों मंगल के साथ जो शनि का योग बना हुआ है वो बड़ा विचित्र है। सूर्य नारायण है, साक्षात प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है भगवान सूर्य को। नित्यपति अपना दर्शन देने के लिए इस धरा पर वो उपस्थित होते हैं, और आप चाहें ना चाहें वो सूर्य को प्रत्यक्ष देता। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि प्रातः सूर्य से पहले हर व्यक्ति को उठना चाहिए यदि व्यक्ति सौभाग्यशाली बनना चाहता है। देखिए, अब तो सूर्य उच्च के हो गए और इस महीने में सौभाग्य को परिवर्तन करने के लिए शास्त्र कहता है कि सूर्य उदय से पहले उठो। सूर्य आपको ना उठाए, आप सूर्य से पहले उठकर सूर्य को जल, उदित होते सूर्य को जल देने का प्रयास करें, अर्घ देने का प्रयास करें। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। ये कीर्ति, यश, वृद्धि को योग देने का सबसे बेस्ट मार्ग जो हो सकता है ना, तो इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करना। इस महीने में, वैशाख के महीने में आमतौर पर ये योग बन जाता है, और वैशाख का महीना पुण्यों को देने वाला है, माधव मास कहा जाता है। तो कोशिश करें इस मास में अपने सूर्य को बल देने के लिए अवश्य कोशिश करने का प्रयास करो। जैसा शनि खराब चल रहा है इन दिनों, शनि खराब चल रहा है इन दिनों, शनि को ठीक करने के लिए आपको पता है कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। आमतौर पे लोग पता नहीं कौन कौन से मार्ग अपना लेते हैं। तो हमारे दृष्टिकोण से आपके मंगल की राशि में चलते हुए जो शनि को समझाने के लिए इस वक्त आपको हनुमान जी का सहारा लेना चाहिए। सूर्य का और हनुमान जी का एक अद्भुत संबंध है। शायद लोगों को शास्त्र के दृष्टिकोण से उस कथा का ज्ञान नहीं है। सूर्यदेव जो हैं वो हनुमान जी के गुरु माने जाते हैं। जी हाँ, सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु माने जाते हैं। और कहा जाता है कि हनुमान जी ने एक बार शिक्षा लेने के लिए मन में आया शिक्षा किससे ले, तो फिर याद आई, देखा सूर्य को। सूर्य से ज़्यादा बड़ा संसार को देखा हुआ व्यक्ति कौन हो सकता है? दिव्यात्मा है। सूर्य संसार को सबसे ज़्यादा उन्होंने ही सही दिशा प्रदान करी है। तो हनुमान जी बाल्यकाल में भी एक बार उड़ के गए थे सूर्य की तरफ, फिर उड़ चले एक बार युवावस्था में, जब शिक्षा लेने की बात आई तो फिर उड़ चले एक बार सूर्य की तरफ। जब सूर्य महाराज ने देखा कि ये वही बालक है जो आ रहा है, पहले बाल्यकाल में भी आया था और ग्रास कर लिया था, तो पूरे संसार में अंधकार हो गया था। तो फिर उनको लगा कि आ रहा है परेशान करने के लिए, लेकिन हनुमान जी से वो थोड़े संकुचाए। तो उन्होंने कहा हनुमान जी से कि भाई हाँ, आप फिर कैसे आना हुआ? तो महाराज आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो भगवान सूर्य ने कहा कि हाँ, दीक्षा देने के लिए शिष्य और गुरु की एक व्यवस्था बननी चाहिए, बैठना चाहिए, बैठ के दीक्षा दी जाती है। और हमारे को तो भगवान ने एक रास्ता बना रखा है। भगवान सूर्य ने कहा कि हमको चलाएमान, हम तो हमेशा चलते ही रहते हैं, तो कहाँ हम रुक सकते हैं, कब शिक्षा देंगे? तब कहा जाता है कि हनुमान जी ने कहा नहीं, शिक्षा तो हमको आपसे ही लेनी है, कि आपके साथ साथ चलेंगे। तब हनुमान जी ने, सूर्य भगवान ने कहा कि ये सिद्धांत गलत है, टालना चाहते थे वो। अब हनुमान जी ऐसा हठीला जो व्यक्ति हो कि जिसने ठान ली कल्याण का मार्ग, तो वहाँ कहाँ छोड़ने वाले? हनुमान जी से ये हट करने का तरीका भी हमको सीखना चाहिए कि गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से हट को पकड़ना है, सही हट को पकड़ना है। वो सही हट यदि पकड़ ले, आमतौर पर व्यक्ति गलत हट को पकड़ते हैं और गलत हट को पकड़ने के कारण से अनिष्ट करवाते हैं, लेकिन हनुमान जी ने सही हट पकड़ी। सूर्य के समक्ष भी उपस्थित जब हुए तो भगवान ने बहुत टालने का प्रयास किया, सूर्य नारायण ने। उन्होंने कहा ठीक है, चलते ही रहते हैं। तो बोले हम एक काम करेंगे, आपकी तरफ आपके साथ चलेंगे। हनुमान सूर्य भगवान ने कहा कि जब साथ चलोगे तो कैसे शिक्षा मिलेगी? तो बोले आप जैसे चलेंगे तो आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। तो बोले आप चलोगे तब तो तुम आगे देखते हुए चलोगे तो हमको पीठ दिखाओगे। बोले नहीं, हम उल्टे चलेंगे, आपके सम्मुख रहते हुए जैसे से आप चलेंगे तो ऐसे जब तक आप हमारे को शिक्षा देंगे तब तक हम उल्टे कदमों से चलते रहेंगे। खैर, कथा बड़ी विचित्र है और हनुमान जी ने अपनी भक्ति से, अपनी चातुर्य से भगवान सूर्य को भी पिघला दिया, शांत कर दिया
तो हनुमान जी को दीक्षा जो मिली, शिक्षा मिली, वो भगवान सूर्य से मिली। तो आप समझे शनि को ठीक करने के लिए हनुमान जी का आशीर्वाद ही है। तो कोशिश ये करें, हनुमान जी का सानिध्य लेने का प्रयास करें। इन दिनों शनि मंगल का टकराव, सूर्य का ये परिवर्तन जो हो रहा है, तो खास तौर पे एक काम करें कि सूर्य आप अपने निमित्त हनुमान जी की प्रार्थना से अपने इन ग्रहों को ठीक करने का योग बनाएं। हनुमान चालीसा का पाठ अपने निमित्त करने का प्रयास करें, ये सबसे श्रेष्ठ रहेगा। भगवान सूर्य का आशीर्वाद भी मिलेगा, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, और शनि मंगल बुध की युति जिस प्रकार से चल रही है, सूर्य तो आपका कल्याण करने के लिए योग बना ही रहे हैं। कभी कभी हो सके तो कुछ खास उपाय और भी हैं, वो करने का प्रयास करें। भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल दें। ओम गणी सूर्यादित्याय नमः, इस मंत्र का स्तवन करते हुए नित्य प्रति भगवान सूर्य को जल देने का प्रयास करें। कभी कभी गेहूं का दान विशेष तौर पर बड़ा श्रेष्ठ, सूर्य के कष्टों को दूर करने के लिए कहा जाता है। और शनि मंगल का जब टकराव चल रहा हो तो शरीर के बल के, शरीर के भार के बराबर अन्न दान करने से भी शारीरिक तौर पर कष्ट होने के दूर करने के योग अद्भुत रूप से बन जाते हैं। तो इसको भी करने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए, बड़ा सरलतम रूप रहेगा। तो ये आप धारण करने का प्रयास करें। इसके अलावा क्योंकि शनि मंगल का टकराव चल रहा है, तो ऐसे में उस रक्षा कवच प्राप्त करने के लिए एक बहुत सुंदर उपाय शास्त्र में वर्णित है। आप एक काम करें, हनुमान जी का एक रक्षा धागा आमतौर पे हाथ में बांधा जाता है ना, रक्षा कवच के तौर पर, हनुमान जी के सिद्ध मंत्र से सिद्ध करा हुआ ये धागा यदि आप धारण कर लें, जो हमारे विवेकानंद योगाश्रम में मंत्रज्ञों पंडितों के द्वारा विभिन्न रूप से सिद्ध करके ये छोटा सा धागा बनाया जाता है, इसको आप 1 महीने के लिए धारण करने का प्रयास करें। ये हमारे विवेकानंद योगाश्रम में विशेष तौर पर सिद्ध कर कर बनाया गया है। तो आप इसको आश्रम से मंगा लें, धारण कर लें, और देखिएगा कैसे भी जो है मंत्र से सिद्ध होकर ये हनुमान जी का सिद्ध धागा जो आश्रम से आप मंगाएंगे उसको धारण करेंगे। चाहे छोटे बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, कहीं भागते फिर रहे हैं, और शनि मंगल का इस वक्त जो है व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना ही रही हैं, कहीं ना कहीं चोट लगाने के योग बना रही हैं, द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रही हैं। तो हनुमान जी की मंत्र से सिद्ध करा हुआ ये धागा भगवान सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को भी ठीक करेगा और कई सारे रास्ते आपको दिखाएगा, रक्षा कवच के रूप में आपके साथ रहेगा। तो 1 महीने के लिए इसको अवश्य धारण करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। तो इस दिन विशेष तौर पर जो 14 तारीख के दिन संक्रांति का योग बन रहा है, इसके साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम में, हमारे सानिध्य में विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर कांड का पाठ रखा गया है और नवग्रह शांति महायज्ञ रखा गया है। आप सब लोग उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। अपने निमित्त उस यज्ञ में हनुमान चालीसा में, सुंदर कांड में, नवग्रह शांति महायज्ञ में माँ भगवती के सानिध्य में रहते हुए इस समस्त कार्यक्रमों की व्यवस्था रहेगी। आप स्वयं उस कार्यक्रम में बैठकर अपने निमित्त यदि नहीं आ पा रहे हैं तो ब्राह्मणों की सुंदर व्यवस्था आश्रम के द्वारा कर आप लाभ ले सकते हैं। माँ भगवती की कृपा से आपके कष्ट दूर होंगे। कुंभ राशि वालों के लिए 15 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बनकर तैयार हो रहा है वो बहुत ही श्रेष्ठ रूप में आपके जीवन में जाता दिखाई दे रहा है। जितने सरल होकर काम करोगे उतना बढ़िया आपके लिए योग बनेगा, सरलता का लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन राहु इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण थोड़ी सरलता लाने में कहीं ना कहीं, थोड़ी सी बातों में कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति, सही रास्ते पे चलते हुए भी आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उदय करने की योग बना रहा है। कहीं ना कहीं हीन भावना, क्यों करूं, कैसे करूं, किसके लिए करूं, ऐसा भाव उत्पन्न करने के योग बनाते दिखाई दे रहा है। ये सारा प्रभाव राहु और शनि का है इस वक्त। तो इसको ठीक करिए। ज्योतिष जानने के बाद इसको समझ लेना चाहिए और ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। अगर ठीक करने का प्रयास नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। कारण एक और भी है, बुध इन दिनों अब वो जो चल रहा है जो बहुत कमजोर अवस्था में है, और चंद्रमा जाकर बुध के साथ बैठ गए हैं, दोनों परस्पर विरोधी। शनि बैठे हुए हैं उसी भाव में मंगल के साथ, वो परस्पर विरोधी। तो ये दोनों परस्पर विरोधी जो हैं बातें, ये कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं, और ये थोड़ा दिन चलेगा। इसको ठीक करने के लिए प्रदोष का उपयोग करें। बुध प्रदोष है तो कोशिश करें भगवान शंकर पे इस दिन दूर्वा अर्पित करनी चाहिए, भगवान शंकर पे इस दिन बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए, भगवान शंकर पे इस दिन भंग से स्नान कराना चाहिए, और संशय को दूर करने के लिए भस्माभिषेक भी सब प्रकार से कल्याणकारी योग बनाता है। ये करना चाहिए प्रदोष काल में, जो राहु का समय माना जाता है। इस राहु को ठीक करने के लिए भगवान शंकर का ये उपाय प्रदोष काल में यदि किया जाए तो सब प्रकार से, नहीं तो राहु का प्रभाव समझ लेना पूरे साल चलने वाला है, दिसंबर तक परेशान करने वाला है। कभी कभी ये जो उपाय हमने एक लाइन में बोल दिए ना, इनको समझकर विश्वास करके कर लीजिए, ठीक रहेगा। 16 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, और इस दिन
शुक्र महाराज सूर्य के साथ विराजमान होकर आपके लिए बहुत सुंदर योग का निर्माण करते दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको हर मामले में सपोर्ट करने की योग बना सकता है, विजय दिलवाने की योग बना सकता है। तो इसके नेगेटिव चक्कर में मत फंसिएगा, चीज़ें आपके अच्छे हैं, योगायोग कहीं ना कहीं परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सुबह थोड़ी हल्की रहेगी, लेकिन थोड़ा सा सुबह का प्रातःकाल निकलते ही फिर मोटिवेशन अच्छी जागती दिखाई दे रही है। एक काम करें, जो भी घर के बड़े बूढ़े हैं ना, उनके सामने विनम्रता से 2 मीठे बोल बोलकर उनका आशीर्वाद लेकर आगे चलिए, चीज़ें आपकी फेवर में जाएंगी। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि है इस दिन, और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जन रहा है। सूर्य के साथ शनि भी उस तिगड़ी को ज्वाइन कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छी है, खराब नहीं है बिल्कुल भी। ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी हिम्मत को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाती दिखाई दे रही है, चीज़ों को पॉजिटिव करने की योग बनाती दिखाई दे रही है। देखिए, इस दिन एक और परिवर्तन हो रहा है, शनि महाराज और ताकत में आ रहे हैं। शनि का और ताकत में आना आपकी राशि में 7.5 के अंतिम चरण में, ध्यान रखिएगा, ये समय मई तक के लिए थोड़ा दुविधा देता दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि का 7.5 का प्रभाव अब पूरी तरह से परिपक्व काल में आ चुका है, लास्ट समय है, लेकिन जो है लाभ के रास्ते नहीं खोल रहा है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में द्वंद्व डालता दिखाई दे रहा है, और थोड़ा जिद के कारण से परेशानी उत्पन्न करने की योग दे रहा है। थोड़ा पितृ तर्पण करने का प्रयास करें, पितरों के निमित्त तर्पण, पितरों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। पितृ ऋण से निवृत्ति होगी तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ों का उदय करने का योग भी बन जाएगा। 18 तारीख शनिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है। कृष्ण पक्ष आरंभ खत्म होकर इस वक्त शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, और देव योगों का आरंभ, देव योगों के समय का आरंभ होता दिखाई दे रहा है इस शुक्ल पक्ष के अंदर। जैसे कार्तिक का महीना बड़ा पुण्य को देने वाला होता है, उसी प्रकार से वैशाख का महीना भी संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने का योग ऐसे लेकर आया है कि छोटे छोटे मुहूर्त, छोटे छोटे काल, और वो ऐसे हैं कि आपकी गति को यदि हम शुभ उपयोग कर लें तो कहाँ से कहाँ ले जाए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इस समय आपकी हिम्मत, सही विजन प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन इन दिनों थोड़े ग्रह ऐसे भी हैं जो जेब कटवा सकते हैं, इसलिए अपने खर्चों से बच के रहिएगा। ये 20-30 दिन जो हैं, हर समय जेब पर ध्यान रखें। हर समय कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि अपने घर के अंदर ही बैठे हुए लोग, आस्तीन के अंदर ही बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं धोखा देकर आपके ही जेब को कटवा दें। तो इसलिए ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। शनिवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है। इस दिन विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो 7.5 चल रही है, उससे बचने के लिए तिल का दान, तिल के तेल का दान किसी भी रूप में करने का प्रयास करें। तिल लिख बोलते हैं तो कई बार लोग लिख के भेज देते हैं काले या सफ़ेद, आमतौर पर तिल का मतलब काले तिल ही होता है, तो अधिकतर तौर पर काले तिलों का ही उपयोग तमाम कार्यों में करना चाहिए। तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, चीज़ों को अच्छा करने का रास्ता बनाएगा। 19 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है, और ये लेके आई है अक्षय तृतीया का योग उच्च के चंद्रमा के साथ, जो आपके लिए बहुत सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। इसका पूर्ण उपयोग यदि आप करके कार्य करेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनती दिखाई दे रही है। इस दिन चंद्रमा तो उच्च के होने जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ शुक्र भी वहीं उनको ज्वाइन करते दिखाई दे रहे हैं। ये लेकिन आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी योग नहीं बनता दिखाई दे रहा है, इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये अननेसेसरी केवल क्या होता है ना कि फूला हुआ गुब्बारा दिखाई दे रहा है कुछ नहीं इसके अंदर। ये कहीं ना कहीं जो लोग हैं आपको दिखाई दे रहे हैं कि आपके साथ हैं, कोई आपके साथ नहीं है। ये केवल फूला हुआ गुब्बारा है, हवा निकल जाएगी और सबका सब सामने आ जाएगा। ऐसा ग्रहों का योगायोग इस वक्त आपके लिए बन रहा है, तो भगवान का साथ लें। अक्षय तृतीया के दिन कहा जाता है कि भगवान नर नारायण का अवतरण हुआ, भगवान हयग्रीव का अवतरण हुआ। हयग्रीव का अवतरण की कथा यदि आप समझेंगे, जो हम अभी बताने जा रहे हैं आपको, वो बता देगा कौन किसके साथ है। इस संसार में कोई किसी के साथ नहीं है। हयग्रीव का अवतरण, जब भगवान का अवतरण है, बड़ी मार्मिक कथा है इसकी, बड़ी मार्मिक कथा है कि किस प्रकार से कौन किसका साथ देता है, और अपनों के कारण ही अपने लोगों की गर्दन कट जाती है। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। जीवन का निष्कर्ष सत्य बड़ा विचित्र होता है, उसको इन कथाओं के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं। तो दिन जिस प्रकार का है वो हमने आपको बताया, उपाय जो करना है वो भी जान लीजिए। 19 तारीख को अक्षय तृतीया का सुंदर योग बन रहा है। 19 अप्रैल के दिन ये अक्षय तृतीया वो योग है जिसके दिन जो भी कार्य किए जाते हैं उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय यानी क्षय नहीं होता। एक बात ध्यान कर लीजिएगा, पुण्य करोगे तो उसका अक्षय फल प्राप्त होगा, और पाप करोगे तो उसका भी अक्षय फल प्राप्त होगा। इसलिए गलती से भी कोई गलत काम ना हो जाए। इस दिन विशेष तौर पर भारतीय शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि समझें, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन योग बनता है ये अक्षय तृतीया। और इस बार क्या हो रहा है कि द्वितीया तिथि थोड़ी देर के लिए विद्यमान है 19 तारीख को, उसके बाद तृतीया आ जाएगी, और अगले दिन तृतीया कुछ 2-3 घड़ी तक ही विद्यमान रहेगी।
तो पुण्य जो है वो मध्यान्ह व्यापनी माना जाता है। भगवान परशुराम का अवतरण इसी दिन हुआ और हमारे अष्ट चिरंजीवियों के अंदर अश्वत्थामा, बलिर्व्यास और मानुष्य विभीषण, कृपा परशुरामस्य मार्कंड, इस प्रकार से परशुराम जी का नाम भी अष्ट चिरंजीवी के अंदर आता है और महान पुण्य को देने वाले भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो उनका विशेष तौर पर पूजन करने का शास्त्र में नियम है। अजरता अमरता प्राप्त करने के लिए यदि कोई व्यक्ति कष्ट में चल रहा हो, जीवन में परेशानी चल रही हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है, तो इस दिन भगवान परशुराम का सुंदर पूजन करने से, भगवान विष्णु के रूप में उनका पूजन कर लेने से कहा जाता है कि स्वास्थ्य, अष्ट चिरंजीवियों का इस दिन विशेष पूजन करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। तो उनका पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। परशुराम जी के साथ अष्ट चिरंजीवियों का स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक करने का अद्भुत योग बन जाता है। भगवान नर नारायण का अवतरण भी इसी तिथि के अंदर माना जाता है। इसके साथ साथ भगवान हयग्रीव का भी जो शास्त्र के दृष्टिकोण से पूजन करने की ये तिथि जो उनके जयंती के रूप में मानी जाती है। जब भगवान का सुंदर अवतरण हुआ और हयग्रीव भगवान कहा जाता है कि वो आशीर्वाद प्राप्त था हयग्रीव नाम के राक्षस को, जो घोड़े के समान था। उसने भगवान की प्रार्थना करते हुए यही कहा था कि मेरी मृत्यु मेरे द्वारा ही हो, हयग्रीव की मृत्यु हयग्रीव से ही हो। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु का जब संग्राम चल रहा था, बड़ी अद्भुत कथा है शास्त्र के अंदर। इन बातों को समझने की आवश्यकता है कि हमें गलत चीज़ सोचनी नहीं चाहिए। कई बार हम बैठे बैठे कई बार क्या होता है, गलत भाव सोच लेते हैं और उसका प्रभाव कैसा होता है। शास्त्र में किसी चीज़ को छोड़ा नहीं गया है। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु शेषशैया पर विश्राम कर रहे थे और भगवती जो लक्ष्मी जी हैं वहीं साथ में विराजमान थी। साथ में विराजमान थी तो क्या हुआ कि भगवान विष्णु किसी बात पे मुस्कुराए। भगवती महालक्ष्मी को लगा कि ये मुझको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मेरा उपहास कर रहे हैं। पता नहीं क्या भाव मन में उठा कि जो गर्दन मुझ पे हंस रहे हैं, गर्दन ही ना बचे। ये भाव भगवती महालक्ष्मी के मन में विचार उठा शास्त्र की कथा के अनुसार से। और कहा जाता है कालांतर में भगवान विष्णु का बहुत भयंकर युद्ध राक्षस से हो रहा था और कहा जाता है कि इतना लंबा युद्ध चल रहा था कि भगवान जो थे वो युद्ध करते करते सो गए। बहुत लंबे समय 5000 वर्ष तक युद्ध चला और कहा जाता है कि युद्ध में वो जब विश्राम सो गए तो वो जो कीट था उस धनुष को जाके लग गया और वो धनुष टूटा। जब वो टूटा धनुष तो कहा जाता है कि प्रत्यंचा जब छूटी तो उस प्रत्यंचा से भगवान विष्णु की गर्दन कट गई। तब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने वहां आकर उनकी गर्दन के ऊपर हयग्रीव की, घोड़े की गर्दन लगाई। तब जाकर उस राक्षस का मर्दन हुआ, क्योंकि उसको आशीर्वाद प्राप्त था कि हयग्रीव की मृत्यु हयग्रीव के द्वारा ही होगी, यानी जो घोड़े के रूप में जो राक्षस था उसकी मृत्यु वैसे ही निर्धारित थी। तो प्रकृति ने क्या रास्ता बनाया, क्या घटना घटी, तो यहाँ इसी दिन हयग्रीव भगवान के रूप में भगवान ने अवतरण हुआ, जयंती मानी जाती है। तो उसके बाद भगवान ने हयग्रीव का संहार किया है, तो इस दिन हयग्रीव के रूप में भगवान की जो है जयंती के रूप में दिन माना जाता है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से इस बात को हमको समझना चाहिए। इस कथा का सार हमने यहाँ उपस्थित किया। कई बार हम सबके मन में भी पता नहीं कौन सा विचार उत्पन्न हो जाता है और बाद में कितना ज़्यादा उसके लिए विचार व्यक्त रखता है कि हीन भावना मेरे मन में आई क्यों। तो भगवती महालक्ष्मी ने कैसा सोचा था और क्या उनके साथ घटा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी मनसा वाचा कर्मणा कोई गलत कार्य किसी के द्वारा ना हो। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस सुंदर पर्व पर, रविवार का अवसर है, विवेकानंद योगाश्रम में हमने भगवान विष्णु का नारायण यज्ञ महाआश्रम पे रखा हुआ है। तो आप सब उस यज्ञ में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित हैं। जो दिल्ली में रहते हैं वो उस यज्ञ में भाग लेकर सुंदर रूप से इस अक्षय तृतीया के दिन भगवान का सुंदर स्तवन करें। सुबह करीब करीब एक कार्यक्रम वही 8 बजे से आरंभ होता है और करीब करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ सुंदर कांड, बहुत सारे रामचरितमानस का पाठ भी, उस स्वाध्याय रहता है उस दिन। भगवान विष्णु का यज्ञ भी रहेगा, सुंदर भंडारा रहेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं इस अक्षय तृतीया के दिन सुंदर रूप से भगवान विष्णु का पूजन करने के लिए, परशुराम जी का पूजन करने के लिए। और समस्त यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है, कीर्ति संबंधी समस्या चल रही है, नहीं प्राप्त हो रही है, तो इस सुंदर नारायण यज्ञ में लक्ष्मी नारायण जी की प्रार्थना करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। और आइएगा, माँ भगवती कृपा से अनिष्ट को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बनेगा, कष्ट निवारण का योग बनेगा और इस दिन ग्रहों परिवर्तन करने का योग भी बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तन करके बहुत उच्च के होने जा रहे हैं। शुक्र बहुत सुंदर रूप से अपने ही राशि में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं। तो आप इस सुंदर योग का लाभ लें।
ग्रह परिवर्तन कर कर इसे अनिष्टकारी समय में, जब शनि मंगल की युति चल रही है, तो चंद्रमा ने शुक्र ने एक युति बनाकर एक नया पुण्यों को जगाने का अवसर दिया है। तो ऐसे में भगवान विष्णु का सुंदर पालक के रूप में हमारे बीच में रहते हैं, समस्त सृष्टि का पालन करते हैं, तो उनका सुंदर स्तवन करने का दिन है। आइए इस यज्ञ में सम्मिलित हों, भगवान की कृपा से अनिष्ट दूर करने के समस्त योग बनेंगे। यज्ञ ही विष्णु स्वरूप है, यज्ञो वही विष्णु शास्त्र कहता है। तो ये यज्ञ संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, उसमें भाग लेने की आप अवश्य हमारे साथ यज्ञ में बैठें। माँ भगवती की कृपा से अनिष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे। 20 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। युगादि तिथि इसको वास्तविक तौर पर कहा जाता है, क्योंकि उदय तिथि तृतीया है इसलिए युगादि रहेगी, लेकिन उसके बाद चतुर्थी आ जाएगी, चतुर्थी क्षय हो जाएगी, ये ठीक नहीं है। इस दिन बृहस्पति महाराज और ताकत में आ रहे हैं, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त सबसे अच्छे। कई लोग कह सकते हैं कि पंचम में बृहस्पति जो होता है गोचर में भी कहीं भी कभी काम नहीं करता है, लेकिन करता है काम। ऐसी चिंता ना करें, उसकी ताकत को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करें, पुण्य कार्य लगातार बढ़ाने का प्रयास करें। इस वक्त आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस समय से गुजर रहे हैं, वहाँ सब जगह आपके फेशिया पे ही, आपके राशि पर ही राहु का प्रभाव है, जो आपको कहीं ना कहीं विश्वास नहीं होने दे रहा है, वो कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ता दिखाई दे रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको विश्वास जगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उपाय लगातार करने पड़ेंगे। बृहस्पति को ताकत दीजिए, यही वो तरीका है कि जितना आपके लिए ये कहीं ना कहीं रास्ता देगा। पीली चीज़ों का दान, हो सके तो माँ दुर्गा की उपासना, हो सके तो खासतौर पर केसर का नित्यप्रति सेवन, तिलक लगाएं हल्दी का, या हल्दी वाले जल से स्नान करें। ये धीरे धीरे आपको पॉजिटिविटी बृहस्पति के गुण से परिपूर्ण कर देगा और वो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेगी। युगादि तिथि है ये, लेकिन एक विचित्र दौर लेकर आई है युगादि तिथि। ये क्षय तिथि पर आ रही है। इस बार संवत भी आरंभ क्षय तिथि पे हुआ, इस बार विशेष तौर पर जो साल आरंभ हुआ वो भी क्षय तिथि पे हुआ। ये सब योग कहीं ना कहीं 2026 को विप्लवकारी दिखाने का संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाला समय थोड़ा सा क्लिष्ट दिखाई देता है, तो शांति से उसको बैठकर समझने का प्रयास करेंगे, समझ जाएंगे तो बच जाएंगे। देखिए, ग्रहों की कालगणना अभी हमने आपके समक्ष रखी, और इस कालगणना के साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन भी आपने समझा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन एक बात समझें, अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। विद्वान लोग अपने अपने मतानुसार उसका प्रभाव समझकर, जैसा सा अनुभव उनके आया है उसके अनुसार से जातकों को बताने का प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक मार्ग भी हो सकते हैं और साथ साथ भौतिक मार्ग भी हो सकते हैं, या नग पहनने के बहुत सारे लोग मार्ग बन लेते हैं, और नग पहनने के बहुत सारे फायदे भी हैं। लेकिन यदि सत्य रूप में उसकी वास्तविकता देखी जाए तो ये बहुत बड़ा एक ऐसा विषय है कि इसको अच्छे से अनुसंधान करने की आवश्यकता है। एक अभी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत बड़े ज्योतिषी जो टीवी पर बहुत ज़्यादा आते हैं, कहा जाता है, उनके पास जाकर विचार विमर्श किया। बहुत महंगा, करीब कहा जाता है कि बहुत अच्छी दक्षिणा भी उनको देकर आए, और उन्होंने कुछ नग उनको धारण करा दिए, और जिस दिन से उन्होंने वो नग धारण किए उसके बाद उनकी स्थिति क्या हो गई। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। तो आप प्रत्यक्ष रूप से इस बात को समझें कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। हमारे जीवन में देखिए, समय है, समय का प्रभाव है, कभी धूप कभी छाँव, कभी लाभ कभी हानि, कभी यश और कभी अपमान। इस प्रकार के योग जीवन काल में बनते रहते हैं, और ये सारे के सारे जो बनते हैं आपके कर्मानुसार ही बनते हैं। यदि कर्म व्यक्ति सही रूप से करना शुरू कर दे तो सत्य माने जीवन में कष्ट होना। अब कैसे पता लगाएं कि कर्म हमारे द्वारा सही हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए, शास्त्र में कहा गया ना, कई बार हम आपको बोलते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमने जो कुछ भी कर्म किए हैं उसके कारण से, यदि बार बार जीवन में ना चाहते हुए, कौन चाहता है कष्ट आना, लेकिन फिर भी ठीक करना प्रयास लाख कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहे, कष्ट समाप्त होने की तरफ ही नहीं है, तो समझ लें कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट थोड़ा कम है। यदि आपके घड़े में पुण्यों का जो अकाउंट है, पुण्यों का जो प्रभाव है, वो इतना लबालब भरा हुआ है, तो थोड़े बहुत कुछ गलत कार्य हो भी जाए तो उससे जीवन में कोई प्रभाव होता नहीं, क्योंकि पुण्यों को। और कई बार क्या होता है कि पुण्यों का अकाउंट इतना खाली हो जाता है कि हाथ टटोलने पर भी, घड़े में हाथ डालने पर भी वो हाथ में आते नहीं हैं। तो इसलिए सीधा सिद्धांत है, जब जीवन में कष्ट एक के बाद एक आ रहे हों तो समझ लो कि पुण्य का अकाउंट धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हो रहा है, उसको बढ़ाने का प्रयास करें। पुण्य बढ़ाने के बहुत सीधे साधे तरीके हैं, यही नहीं कि बहुत बड़े बड़े पैसे खर्च करके यज्ञ करना है। शास्त्र कहता है मनसा वाचा कर्मणा,
देखिए, आपके द्वारा किया गया कर्म अद्भुत रूप से प्रभाव देता है, इस बात को हमें समझना चाहिए। शास्त्र में इसको समझाने के लिए अनेक कथाएं उपस्थित की गई। लोग लगे रहते हैं कभी कुछ और उपाय करने के, कुछ और उपाय कर ले, विभिन्न टोटकों में फंस जाए। परमात्मा का नाम ही शास्त्र में व्यास जी महाराज ने कहा है, आलुड्य सर्वशास्त्रानि विचारे व पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्याय नारायण सदा, कि भगवान का स्मरण करना ही एक सबसे बढ़िया कार्य है। उसी को स्मरण करने तो और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, परमात्मा की कृपा। इसीलिए तो इतनी समस्त कथाओं का, यज्ञों का, मंत्र जप का इतना महात्म शास्त्र में बताया गया। हर रोज़ कोई ना कोई पुण्य आपके जो पर्व है, जैसे इस वैशाख के महीने में कितने सुंदर सुंदर पर्व आ रहे हैं। सुंदर सोच, शास्त्र में कहा गया है कि इस मास को माधव मास माना जाता है, और माधव मास में कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने अपने आप भगवान विष्णु के नाम पर इस मास को रखा है। इस मास में यदि भगवान विष्णु का एक बार भी स्मरण कर लिया जाए तो बहुत से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसको ठीक करने का तरीका आप समझ लीजिए। जितना ज़्यादा पुण्य हो सकता है वो करने का प्रयास करें। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, हमारे इन समस्त दिनों को कहीं ना कहीं देवताओं के साथ जोड़ दिया गया है। तिथियों को विशेष तौर पर आप देखें तो एक से लेकर आध्यात्मिक मार्ग से देखें तो कहीं ना कहीं कोई देवता के साथ जोड़ी गई है। कारण क्या है? कोई ना कोई उत्सव, 365 दिन कोई ना कोई उत्सव भारतीय संस्कृति में लगा रहता है। ये न के न प्रकारेण आप अध्यात्म की तरफ लगे रहें, और जब अध्यात्म की तरफ लगे रहेंगे, आज ये, कल वो, परसों ये, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप जो फालतू के काम संसार में हैं वो आपके द्वारा उनसे हटकर, बेकार के कामों से हटकर कहीं ना कहीं पुण्य कार्य, परमात्मा के स्मरण में वास्तविक मार्ग को आप पकड़ने का मार्ग बना लेंगे, और वो आपके जीवन में कभी बेले कवेले अशुभ समय में वो किया हुआ पुण्य आपको कहीं ना कहीं लाभ देने का मार्ग बना देगा। तो इस सिद्धांत को समझे। हमारे ऋषि मुनि बहुत चतुर थे, बहुत बुद्धिमान थे, और ऐसी व्यवस्था अपनी संतति के लिए करके गए हैं कि वो कहीं ना कहीं करते रहते। लेकिन फिर भी मनुष्य ऐसा माया के भ्रम में फंस जाता है कि सद्मार्ग से भटककर कहीं ना कहीं अनेक अनेक प्रपंचों में फंस जाता है। तो इसलिए हम समय समय पर जो आपको आमंत्रित करते रहते हैं, कभी ये यज्ञ, कभी वो यज्ञ, कभी ये कथा, कभी सुंदरकांड, कभी हनुमान चालीसा, कभी कुछ और, तो ये सब इसीलिए है कि कहीं ना कहीं आओ, सत्य मार्ग तरफ चलो, और वो कहीं ना कहीं कब आपके कष्टों को क्षय कर देगा। भारतीय अध्यात्म विज्ञान को यदि आप पढ़ेंगे, देखिए बहुत सारे लोग हमें कमेंट में लिख के भेजते हैं कि महाराज कथा सुनाने से अच्छा तो उपाय बताओ। उपाय तो हर जगह बता ही रहे हैं, हम हर रोज़ बता रहे हैं उपाय, लेकिन उस मार्ग को समझने का प्रयास आपको करना चाहिए कि ज्योतिष का अध्यात्म के साथ एक इंटर कनेक्शन। कुछ अध्यात्म शून्य व्यक्ति हैं, कोट पैंट पहन कर, और जिस प्रकार से लोगों को आज शराब पिला के उपाय बताने का प्रयास करते हैं, मांस खिलाकर उपाय खिलाने का प्रयास करते हैं, तो उससे कुछ भला होने वाला है किसी का? कुछ नहीं होने वाला उससे तो कष्ट के योग ऐसे ही बन जाएंगे जैसे कुछ ना कुछ। भारतीय संस्कृति में इसके ऊपर बहुत सुंदर कथा आई हुई है, उसको आपको समझ लेना चाहिए। हमने पहले बहुत दिन पहले कथा आपके समक्ष रखी थी, आज बहुत काल हो गया है, इसलिए उस कथा को दोबारा समझाने की आवश्यकता है कि जैसे बर्तन को बार बार मांजने से क्या होता है कि वो चमक आ जाती है ना, तो उस कथा के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से समझने का प्रयास करें। हमारे पुण्य कैसे बढ़ते हैं? एक कसाई था, अध्यात्म के अंदर उपनिषद में कथा आई है, वो एक महात्मा जी के आश्रम के सामने ही कसाई की दुकान चलाता था, रोज हत्या करता था, रोज आजीविका पालने के लिए कसाई को मांस बेचता था। महात्मा जी अंदर यज्ञ कराते थे। दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई और दोनों यमराज के समक्ष उपस्थित हुए। कहा जाता है कि महाराज जी को पुण्य लोक प्राप्त हुए। महाराज थोड़ी देर रुक गए, उन्होंने देखा कसाई भी मेरे पीछे खड़ा है, चलो इसको भी देखें, इसको क्या गति प्राप्त होती है। तो देखने में आया कि जो महात्मा को लोक प्राप्त हुए थे वही उस कसाई को प्राप्त हुए। तो महात्मा ने वहाँ यमराज से प्रश्न पूछा कि महाराज, मैंने इतने यज्ञ किए, मुझको वही लोक प्राप्त हुए, और मेरे सामने ये हत्या करता था, जीव हत्या करता था, क्या इसको भी वही लोक प्राप्त हुए? तो यमराज जी ने उसका प्रश्न का, बड़ा सुंदर महात्मा के प्रश्न का, संत के प्रश्न का उत्तर दिया कि महाराज, इसके शरीर से ये कार्य हो रहा था, लेकिन मन से नहीं हो रहा था। मन से तो आपको ये देखकर यही भाव रखता था कि कैसे महात्मा इतने सुंदर कार्य कर रहे हैं और मुझे कुछ आता नहीं है, कब ये मेरा पुण्य जागेगा, मैं इससे हटकर पुण्य की तरफ, महात्मा के दिए हुए एक पुण्य कर्म की तरफ, जैसे यज्ञ इत्यादि, कथा इत्यादि की तरफ जाऊंगा। तो आप समझें कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो तो आपके भाग्य अनुसार, आपके समक्ष, प्रारब्ध के अनुसार से आपके समक्ष आ रहा है, लेकिन यदि उससे निवृत्त होना चाहते हो तो उसमें लिप्त मत हो। ये उपनिषद की कथाएं आपके मति भ्रमों को दूर करने का प्रयास करती हैं। तो इन सब सिद्धांतों को आप समझ के कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस वैशाख के महीने में जिस प्रकार से कहा गया है कि भगवान विष्णु का सुंदर स्मरण, जैसे कार्तिक के महीने में स्नान करने का पुण्य लाभ होता है ना, वैसा ही पुण्य लाभ इस वैशाख के महात्म्य में कहा गया है।
कहा जाता है पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, इन समस्त ग्रंथों के अंदर इस मास का अत्यधिक महत्व कहा गया है। कोशिश करें अपने जीवन में इन महात्मों को पढ़ने का प्रयास करें। महात्मा क्या है? टेस्टिमनीज। ये टेस्टिमनीज हैं कि जो जो जीवन में किसके घटना घटी उन्होंने उसको सारगर्भित शास्त्र के अनुसार से किया, और उन शास्त्रों की बातों को आप यदि स्वतः पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, संतों के मुख से सुनेंगे, तो आपके मन में भी विश्वास जागेगा और आपको उस कष्ट निवृत्ति का योग, यानी उससे बचने का मार्ग आपको अद्भुत रूप से मिल जाएगा। आसान बहुत रहा है, तिल की ओट पहाड़ है। आप समझें, अध्यात्म का रहस्य इतना सुंदर है, लेकिन हम विडंबनाओं में फंस जाते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से किस किस स्थितियों में फंसकर कहाँ कहाँ कौन कौन से कार्य करते चले जाते हैं। सिद्धांत तो बहुत सीधा है, किसी भूखे को खाना खिला दो। और इस वैशाख के महीने में तो जितने पुण्य कार्य कर सकते हैं। देखिए, संक्रांति का योग इस महीने में पड़ता है, इसके बाद नरसिंह भगवान की जयंती का, कूर्म अवतार का योग इसी मास में पड़ता है। इसके साथ साथ अक्षय तृतीया, जिसके अंदर परशुराम जयंती का सुंदर पर्व मनाया जाता है। भगवान विष्णु के अनेक अवतार इसी मास में उत्पन्न हुए। और तो और युगादि भी, युग का आरंभ भी कहा जाता है अक्षय तृतीया, जिस दिन शुद्ध रूप से व्याप्त हो उस दिन से युगादि, युग का आरंभ भी कहा जाता है कि इसी तिथि से हुआ। अक्षय तृतीया यानी जो कुछ कार्य कर रहे हो उसका अक्षय फल प्राप्ति का योग सारे के सारे वैशाख के महीने में आने वाले हैं। तो वैशाख का महीने का पुण्य बहुत अच्छा है। पुण्य कमाने का तरीका बहुत साधारण है, सीधा है, कोई बहुत ज़्यादा रहस्य में नहीं है। ओम नमो नारायणाय, इसका यथाउचित भाव से स्मरण करने का प्रयास करें। हमने इस बार बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम में समय समय पर आपको अवगत कराते रहते हैं, अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते भी रहते हैं। कोशिश करें उसी मार्ग पर सीधे तौर पर चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत कल्याण का मार्ग आश्वस्त होगा और कष्टों से निवृत्ति का योग बन जाएगा। ये न कि न प्रकार न जो भी हो, कैसे भी व्यवस्था बन जाए, किसी भी बहाने से उस परमात्मा के स्मरण का योग अपने जीवन में बनाने का प्रयास करें। हमारे आश्रम पे पिछले करीब 60-70 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है और रविवार को तो उस कार्यक्रम में हम सबको समय समय पर आमंत्रित करते ही रहते हैं। तो आप सब उस रविवार के कार्यक्रम में, जो सुबह 8 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक चलता है, भंडारा रहता है नित्यपति, उसमें भाग ले सकते हैं। बहुत सारे आश्रम में व्यवस्थाएं, गौशाला, हॉस्पिटल है पूरा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि का, उसमें भी आप भारत सरकार के पैनल पर है और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ के पैनल पर है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि का बहुत सारे कार्य समय समय पर वहाँ पर चलते ही रहते हैं। इसके अलावा अभी विश्व योग दिवस का बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है और उसके अंदर लगातार योग की विभिन्न श्रृंखलाओं के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम भारत सरकार के साथ मिलकर विवेकानंद योग आश्रम की तरफ से पूरे भारत में सब जगह जगह पे किए जाते हैं। और उसी श्रृंखला में बहुत एक अद्भुत विज्ञान है जिसको मुद्रा विज्ञान कहा जाता है। विभिन्न हाथ के द्वारा बनाई जाई आकृति जो है वो हमारे आश्रम के द्वारा ही, हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा ही पूरे विश्व में जगह जगह पहुंचाई गई हैं। आप समझे, इतनी छोटी छोटी चीज़ें। और इन मुद्राओं का, योग विज्ञान की मुद्राओं का अद्भुत लाभ है, आध्यात्मिक भी और साथ साथ आपके शारीरिक तौर पे कष्टों को दूर करने के लिए भी, ग्रहों के प्रभाव को भी ठीक करने के लिए। जैसे किसी का बृहस्पति खराब है, अब लाखों रुपए खर्च करके लोग पुखराज पहन रहे हैं, अरे केवल ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर लो। ये पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर चलते फिरते उठते बैठते इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करो। देखो, बिना किसी और चीज़ के, बाह्य किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए ज्ञान मुद्रा अद्भुत रूप से कार्य करती है। शनि किसी का खराब चल रहा है, जैसे बहुत सारी राशियों में अलग अलग प्रभाव हम आपको बताते हैं। शनि मंगल का टकराव इस वक्त बड़ी अजीब स्थिति में पहुंच गया है, पूरे विश्व को कहीं ना कहीं आतंक ग्रसित करने का योग बना रहा है। तो ऐसे में शनि के दुष्प्रभाव को ठीक करने के लिए इस मुद्रा का अभ्यास, जिसको शून्य मुद्रा भी कहा जाता है, आकाश तत्व को अंगूठे के बेस पे लगा देने से शनि का नेगेटिव प्रभाव जो कुंडली में है उसको ठीक करने के लिए मुद्रा अद्भुत कार्य कर देती है। छोटी सी मुद्रा है। देखिए, शनि का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, शनि बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, तो पहली सबसे बीच वाली उंगली को अंगूठे के बीच पे लगाया और शनि के नेगेटिव प्रभाव को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए जो शनि का मंत्र जप कर रहे हैं, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, ये मुद्रा विज्ञान की अद्भुत, भारतीय योग विज्ञान की। आप समझे कि योग और मुद्राएं सब ये चीज़ें इंटर रिलेटेड है कि नहीं है, ज्योतिष संबंध रखती हैं, लेकिन लोग इसके प्रभाव को समझते नहीं हैं। करेंगे तो देखिए लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। सूर्य, किसी को अपने वर्चस्व को, पर्सोना का बढ़ाना है, कैसे कौन किस प्रकार से ठीक कर सकता है। ज्योतिषीगण बहुत सारे जो होते हैं नग बेचने वाले, वो कहते हैं माड़ी के पहन लो। अरे हम आपको सीधा उपाय बताते हैं। सूर्य यदि किसी की कुंडली में कमज़ोर है तो, या सूर्य का माउंट बैठा हुआ है, तो ये सूर्य मुद्रा है।
जो रिंग फिंगर है उसके अग्रभाग को अंगुष्ठ के अग्रभाग से जोड़ देने से ये सूर्य मुद्रा बन जाती है। और अद्भुत रूप से समझें कि ये सूर्य मुद्रा आपकी पर्सनालिटी में, आपके पर्सोना में, आपके व्यक्तित्व में, आपके ओरा में एक ऐसा अद्भुत चमक उपस्थित कर देगी। तो ध्यान में ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए 108 बार जप करें और नित्य प्रति इस मुद्रा का कुछ देर अभ्यास करके तो देखें। देखिए अपने आप आपके उस ओरा के अंदर अद्भुत रूप से परिवर्तन लाने का योग बिना किसी उपाय के, बिना किसी और चीज़ के, बाह्य चीज़ पे यानी कोई नग धारण करना या कुछ और चीज़, इससे अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होगा। यदि किसी का बुद्ध बहुत वीक है, आमतौर पे जब बुद्ध वीक होता है तो क्या होता है कि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बहनों के साथ संबंध में कई प्रकार से, स्त्रियों के साथ संबंध खराब कर देता है, परिवार में जितनी मौसी इत्यादि उनके साथ संबंध खराब कर देता है, और तो और दांतों संबंधी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना देता है। तो ऐसे में बुद्ध का जो नेगेटिव प्रभाव चल रहा है उसको ठीक करने के लिए, बुद्ध के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए क्या किया जाए? बुद्ध की ये मुद्रा है, इसको जलोदर मुद्रा बोला जाता है, कि इसको कर लेने से बुद्ध के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए ये अद्भुत रूप से कार्य करती है। यानी बुद्ध की उंगली को अंगूठे के बेस पे लगा देने से ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी समस्याओं को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बनाएगी। ये छोटी छोटी मुद्राएं हैं, हम समय समय पर इनका प्रभाव आपको समझाते रहते हैं। कोशिश ये करें इन सब चीज़ों के साथ जुड़ने के लिए। हमारे विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। समय समय पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हम करते रहते हैं और बहुत सारी कथाएं भी समय समय पर, हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है। और दिल्ली में कहीं ना कहीं मंगलवार शनिवार को हमारे द्वारा कहीं ना कहीं सुंदरकांड के पाठ की व्यवस्था चलती ही रहती है। आप सब सुंदरकांड के पाठ में आपको हमारे एक चैनल के माध्यम से सूचनाएं मिल सकती है। आश्रम के जो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, आपके क्षेत्र में कब रहेगा उसका भी बता दिया जाएगा। विवेकानंद योगाश्रम में तो हर मंगलवार पे सुंदरकांड आमतौर पे होता ही है। हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है और बहुत सारे कार्य समय समय पर रहते हैं। आप उनके साथ जुड़ेंगे तो सही रूप से आध्यात्मिक विकास भी होगा और आपके कष्ट भी दूर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।